बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज का हमारा आर्टिकल है स्टॉप वॉच के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात की थी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने मीटर रॉड, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज की बात की थी। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे ये हमारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। इसके बाद हमने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे ये मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। तो आज हमने पढ़ना है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो हमारे पास है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच के ज़रिए से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल है स्टॉप वॉच। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्टॉप वॉच क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टॉप वॉच क्या होती है। तो अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम इंटरवल से क्या मुराद है, कि टाइम इंटरवल क्या होता है। तो बेटा जब हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो टाइम कैलकुलेट करते हैं उसे हम टाइम इंटरवल कहते हैं। अब इवेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे कोई भी एक चीज़ है जो मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक जा रही है। अब ये एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। ये जो गाड़ी मूव कर रही है या कोई भी चीज़ है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो ये एक इवेंट हो रहा है। अब ये जो इवेंट हो रहा है ये कितने टाइम के अंदर हो रहा है, अब ये जो कितना टाइम है इसको हम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच के ज़रिए से। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है जो पॉइंट ए से चली है और उसने पॉइंट बी तक जाना है। जब वो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक पहुंची है उसको कितना टाइम लगा। अब ये जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। तो स्टॉप वॉच की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड सेकंड है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है, आप अपनी स्क्रीन पे गौर से देख सकते हैं। जिस तरह का एक क्लॉक होता है इस तरह की होती है और इसके अंदर नीडल्स लगी होती हैं, ठीक है। ये होती क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। यानी इससे जो हम सबसे मिनिमम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारे पास है 0.1 सेकेंड। इससे स्मॉल टाइम की पैमाइश हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ज़रिए से नहीं ले सकते। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, इसके यूजेस क्या हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंड लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है। बेटा इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ मशीनरीज होती हैं। अब बाद मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनका टाइम होता है कि इनको इतने टाइम चलाना है। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कपड़ा बनता है, खिलौने बनते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आयरन की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टाइम फिक्स होता है कि इनको हमने मशीन के अंदर कितने टाइम के लिए डालना है। तो वो जो टाइम कैलकुलेट हम करते हैं उसके लिए स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। कौन सी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब डिजिटल स्टॉप वॉच है, ये क्या होती है, इट कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। यानी ये जो टाइम था मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट थी 0.1 सेकेंड थी। अगर हमने इससे भी स्मॉल टाइम की मेजरमेंट लेनी है तो इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम उसके लिए डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये 0.01 सेकेंड तक का टाइम भी मेजर कर सकती है। तो ये जो दोनों की वैल्यूज हैं, इसकी है 0.1 सेकेंड और इसकी है 0.01। बेटा ये इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट है। हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी कि लीस्ट काउंट क्या होता है, ये वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। तो इससे हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या ले सकते हैं, 0.1 सेकेंड। इससे हम क्या ले सकते हैं, 0.01 सेकेंड। तो ये इन दोनों का लीस्ट काउंट है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच,
या व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, तो बेटा परेशान नहीं होना, ये जो टाइम है, जितना टाइम है हम इन दोनों से मेजर कर सकते हैं वही इन दोनों का लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब डिजिटल स्टॉप वॉच कहाँ पे यूज होती है, इसके क्या इस्तेमालात हैं, तो ये भी आमतौर पे लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज होती है और ये स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर यूज होती है। लेबॉरेटरी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स का भी बच्चों टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमने किसी चीज़ को केमिकल के अंदर कितनी देर के लिए प्लेस करना है। और बेटा जो डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर भी डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है। आमतौर पे हॉकी के अंदर, फुटबॉल के अंदर जो वहाँ पे रेफरीज खड़े होते हैं, एम्पायर खड़े होते हैं, उनके हाथ में एक स्टॉप वॉच होती है, क्योंकि जो फुटबॉल है या हॉकी है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये इतने टाइम की गेम है, तो वो जो टाइम कैलकुलेट करते हैं, स्पोर्ट क्या है, एक इवेंट है। अब उस इवेंट का जो टाइम हमने कैलकुलेट करना है वो हमने स्टॉप वॉच के ज़रिए से करना है। कौन सी स्टॉप वॉच? डिजिटल स्टॉप वॉच। तो जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सर्कुलर टाइप की होती है और ये एक क्लॉक की तरह की होती है, लेकिन ये अब बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है? और अब डिजिटल स्टॉप वॉच आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना आसान भी है, और जो मैकेनिकल है उसके अंदर तो हमें काउंटिंग पर करना पड़ती है कि हमारी जो नीडल है वो 1 के ऊपर है, 2 पे है, 3 पे है, कहाँ पे है। लेकिन जो डिजिटल है इसके अंदर जितनी भी रीडिंग है, जितना भी टाइम है, वो हमें स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर एक स्क्रीन लगी होती है उसके ऊपर शो हो जाता है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं हम इन दोनों को यूज़ कैसे करते हैं, हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू यूज़, कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और डिजिटल। मैकेनिकल के अंदर हमने क्या करना है, दी वॉच स्टार्ट्स व्हेन दी नॉब इज प्रेस्ड वंस। बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे और से आपको एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो ये गोल सी चीज़ बनी हुई है इसको नॉब कहते हैं। ये जो नॉब है ये यहाँ पे पावर सप्लाई का काम करती है, यानी जब हम इसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है, यानी जब हम फर्स्ट प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। व्हेन प्रेस सेकंड टाइम इट स्टॉप्स, जब हम इसी नॉब को दोबारा से अगेन प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है। एंड while the third press brings the needle back to zero position, और जब हम तीसरी मर्तबा नॉब को प्रेस करते हैं तो हमारी जो नीडल है वो दोबारा से अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाती है, यानी हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच रीसेट हो जाती है। तो इसके अंदर कितने प्रेस हैं? 3 प्रेस हैं। फर्स्ट प्रेस करेंगे हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड प्रेस करेंगे हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी, थर्ड प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी। बेटा अब हम देखते हैं कि जो हमारी डिजिटल स्टॉप वॉच है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इट स्टार्ट्स एज ए स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक स्टॉप वॉच है, तो इसके ऊपर एक स्टार्ट बटन लगा होता है, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। एज स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स, जैसे ही हम उसी स्टार्ट बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं, अगेन प्रेस करते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद A reset बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल जीरो सेटिंग, और इसके ऊपर एक और बटन लगा होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो ये रीस्टोर हो जाती है। तो बास जो हमारी डिजिटल स्टॉप वॉच होती हैं इसके अंदर 2 बटन होते हैं, ठीक है? एक होता है स्टॉप और स्टार्ट, एंड देन सेकंड होता है इसके अंदर रीसेट बटन। लेकिन बास स्टॉप वॉच ऐसी होती हैं जिसके अंदर 3 बटन होते हैं, एक होता है स्टॉप वाला, एक होता है स्टार्ट वाला, और एक होता है रीसेट वाला, ठीक है? तो ये था हमारा स्टॉप वॉच। अब इसके बाद हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। बेटा जिस तरह स्टॉप वॉच एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है ये एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या होता है डिस्कस करते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, यानी ये ग्लास या किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ सिलेंडर होता है, ठीक है? इट हैज़ अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीमीटर। बेटा आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसकी लेंथ के अलोंग स्केल बना होता है, ठीक है? वो स्केल किस चीज को इंडिकेट करता है? वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, किसमें? मिलीलीटर्स के अंदर।
और अगर हम इसकी कैपेसिटी रेंज की बात करें तो ये आम तौर पे 100 मिलीलीटर से लेके 2500 मिलीलीटर की कैपेसिटीज के अंदर मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें, हम इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसका मेन मकसद है, मेन पर्पस है किसी चीज के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना। आप किस चीज का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं हम इसको यूज करके? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, हम किसी भी लिक्विड चीज का वॉल्यूम इससे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास आर पाउडर्ड सब्सटेंस, या किसी भी ऐसी चीज का जो पाउडर फॉर्म के अंदर है, हम उसका भी वॉल्यूम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, यानी ऐसा सॉलिड जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, जो इरेगुलर शेप है, जैसा कि ये स्टोन आप देख सकते हैं अपने पिक्चर के अंदर, तो उसका भी वॉल्यूम हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अब लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का कैसे फाइंड करना है, ये हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे। बेटा अब हम देखते हैं कि हम मेजरिंग सिलेंडर को किस तरह से यूज करते हैं, हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम इससे कैसे फाइंड करते हैं। तो प्लेस द सिलेंडर वर्टिकली ऑन द टेबल, किसी भी एक टेबल के ऊपर हम इस सिलेंडर को वर्टिकली प्लेस करें। pour some water into it, और उसके अंदर हम पानी डाल दें, या कोई भी लिक्विड जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसको हम इस सिलेंडर के अंदर डाल दें। नोट द कर्व्ड सरफेस ऑफ वाटर मेनिस्कस, बेटा जब हम वाटर को या किसी भी लिक्विड चीज को किसी ग्लास में या किसी सिलेंडर में डालते हैं, जैसा कि ये हमारा मेरिक सिलेंडर है, तो उसके ऊपर एक कर्व्ड पाथ बन जाता है, कर्व्ड सरफेस बन जाती है। उस कर्व्ड सरफेस को हम कहते हैं मेनिस्कस। अब हमें उसको नोट करना है। मेरिक सिलेंडर के ऊपर जो स्केल है, स्केल के ऊपर लाइनें हैं, हमने देखना है कि वो जो मेनिस्कस है किस लाइन के ऊपर है। अब उसको कैसे देखना है, उसका जो हमारा करेक्ट वे है वो क्या है। तो करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ अ लिक्विड, कि वो जो लिक्विड है उसका लेवल नोट करने का जो सही तरीका है, या मेनिस्कस को नोट करने का जो सही तरीका है वो क्या है। The correct method to note the level of a liquid is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid। बेटा आप इस पिक्चर में गौर से देखें, हमने जब उस लिक्विड के कर्व्ड सरफेस को नोट करना है तो हमने क्या करना है, अपने आई के लेवल को उस मेनिस्कस के लेवल के बिल्कुल सामने रखना है। ठीक है, जैसे ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, मैं इसकी इस सतह को, इस सरफेस को देखना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी आई के इसको बिल्कुल सामने रखना है, फिर मुझे वो सही नजर आएगा। ठीक है, यस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये करेक्ट वे है किसी भी लिक्विड के लेवल को फाइंड करने का। अब इनकरेक्ट वे कौन सा है, ये आप इस पिक्चर में आप गौर से देखें, इस पिक्चर में वो जो है उसको ऊपर से देख रहा है। ठीक है, उसका जो कर्व सरफेस है वो नीचे है और उसकी आई जो है ये ऊपर है, तो ये करेक्ट मेथड नहीं है। तो इस तरह से हमें करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी जब तक हमारी आई और मेनिस्कस का जो लेवल है ये दोनों आपस में सेम नहीं हुए। तो ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि करेक्ट मेथड कौन सा है लिक्विड के लेवल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमने लिक्विड के वॉल्यूम को कैसे फाइंड करना है। अब हमने मेनिस्कस देखना है किस लाइन के ऊपर है। अब जिस लाइन के ऊपर है वो हमारी क्या है, वो हमारी रीडिंग है, यानी वो हमारा उस लिक्विड का वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, टेक सम वाटर इन द सिलेंडर, हमने वही सिलेंडर लिया, उसमें हमने वाटर को डाल दिया। नोट द वॉल्यूम वीएच ऑफ द सिलेंडर, अब जो हमने वाटर उसमें डाला है सिलेंडर में, अब हमने पहले उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, उसी मेथड से जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद हमने क्या करना है, टाई द सॉलिड टिल इट इज फुली इमर्स्ड इन वाटर। अब जिस इरेगुलर शेप सॉलिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, अब हमने उसको वाटर में डाल देना है, यानी सिलेंडर में डाल देना है। जब तक वो उसमें अच्छी तरह से डूब नहीं जाता, इमर्स नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमने इसको नीचे लेके जाना है। जब वो नीचे चला जाएगा तो आप देखते हैं कि जब हम वाटर में या लिक्विड में कोई भी चीज डालते हैं तो उस लिक्विड का जो लेवल है वो अप हो जाता है। अब जब आपने स्टोन डाला उस सिलेंडर के अंदर तो उसमें जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब अगेन आपने उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, नोट द वॉल्यूम वीएफ ऑफ वाटर। अब जो वाटर राइज हो चुका है, अब उसका हमने वॉल्यूम फाइंड किया। हमने दो वॉल्यूम फाइंड किए, फर्स्ट वाला जब स्टोन नहीं था, दूसरा जब हमने स्टोन डाल दिया।
दो वॉल्यूम हो गए। अब जो हमारा सेकंड वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं फाइनल वॉल्यूम, और जो हमारा पहले वाला वॉल्यूम उसे हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, पहला वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम, आखिरी वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम। अब हम जब हम चेंज फाइंड करते हैं तो हम अगले में से पिछले को माइनस करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल भी क्या होगा, VF माइनस VI हम कर देंगे, यानी हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारा उस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे आ सकते हैं कि जो मेजरिंग सिलेंडर है ये क्या होता है, हम इसके जरिए से क्या फाइंड करते हैं, और इसके जरिए से हम जो है वॉल्यूम लिक्विड का कैसे फाइंड कर सकते हैं, और करेक्ट मेथड क्या है लिक्विड के लेवल को चेक करने के लिए, एंड लास्ट पे है कि हम किसी भी रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।